अरे यार, साला जिस स्टॉक को मैं लेता हूँ ना, ये स्टॉक फिर गिरने के लिए ही होता है, उठने के लिए नहीं होते हैं कोई भी स्टॉक। हैं, आज मैंने ये लिया है, बढ़िया बढ़िया सिल्वर पे ले रखा है। करीब करीब 80,000 रुपये का सिल्वर, 74,000 का सिल्वर ले रखा है कल। और आज ये 1% इसने दे दिया है, करीब करीब 700-800 रुपये। तो जिस हिसाब से सिल्वर आजकल बढ़ रहा है, सिल्वर ETF ठीक है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। प्री ओपन में तो इसने मेरे हिसाब से 400-500 रुपये और देने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, इतना भी दे रहा है। बाकी तो SPEL सेमीकंडक्टर्स पिछले एक हफ्ते से करीब अपर सर्किट मार रहा है, तो लॉस रिकवर करके ये भी अच्छा खासा ऊपर चला गया है। तो क्या पता आज ये भी अपर सर्किट मारते, और अपर सर्किट मारेगा तो फिर हम इसको सेल आउट कर देंगे। एंड असल सॉल्यूशंस, ये रोज़ सुबह उठता है अपने मैक्सिमम 5 से 6 रुपये में, फिर वापस गिर जाता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरते गिरते वापस 10 रुपये और गिर जाएगा। ऐसे इसकी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है इसकी। ठीक। अब PC ज्वेलर्स है, ये रोज़ 2% गिरता है और फिर 1% रिकवर करता है, फिर लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे फिर ये 3% गिर जाता है। ये मैंने 1 लाख का लिया हुआ था, 1 लाख से लेके मैंने इसको सेल आउट करते करते 70 में आ गया, वरना इसका जो लॉस है वो मे बी 35% को क्रॉस कर चुका है। अब इसको एवरेज भी करें तो किस हिसाब से एवरेज करें, ये भी समझ में नहीं आता है ना। आज असलिया सॉल्यूशंस 1% बढ़ चुका है। सिल्वर ETF है निप्पॉन का, देखते हैं ये शाम तक क्या देता है। सिल्वर ETF से ये रहेगा कि इसको हमने सेल आउट नहीं करना है, इसको होल्ड करके रखना है। एटलीस्ट इसको होल्ड करके रखना है आपका 3 to 4 ईयर्स। अगर ये पैसे को 3 से 4 गुना करना है तो मतलब अगर सिल्वर नहीं खरीद सकते हो तो इसको ख़रीद लो, क्योंकि ये भी सिल्वर से थोड़ा सा ज़्यादा इसके ETFs के प्राइस रहते हैं। अगर 3 महीने में देखा जाए तो 39% बढ़ चुके हैं। ठीक, 1 ईयर में 92% इसने, मतलब ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने इतना रिटर्न दे रखा है जितना सिल्वर ETF ने दे रखा है। और सेम गोल्ड भी ऐसी ही है। तो फ़िलहाल देखते हैं, 900,000 रुपये का चल रहा है, निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ी देर पे हम लोग एक ट्रेड लेंगे और ट्रेड में देखते हैं कि क्या है। मार्केट तो आज पूरा रेडी है, थोड़ी देर देखते हैं मार्केट की क्या हाल चाल है, उसके बाद ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। 1,000 रुपये प्लस में है अभी। अगर वापस से 400 रुपये अगर गिरता है तो स्टॉक सीधे 1-2 रुपया नहीं गिरता है, सीधे 10 से 15 रुपया गिरता है। और अगर ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदोगे तो फिर यही प्रॉब्लम है। इसको सेल आउट करके मैंने सिल्वर पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये है कि सिल्वर अगर 10% भी रिटर्न देगा तो ये करीब 7-8 हज़ार पे हो जाते हैं, मे बी दे भी सकता है 1-2 दिन के अंदर ही। तो उसके बाद हम करेंगे वापस से असलिया सॉल्यूशंस पे इन्वेस्ट करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है, आज देखते हैं। और मे बी 2 to 3 डेज़ में सिल्वर में भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर किसी ने भी इस पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो। सो लेट्स सी। SPEL सेमीकंडक्टर्स 4% अपर सर्किट मार चुका है, 5 भी मार लेगा, इस पर ज़्यादा वो नहीं है। ये भी 4% चला गया, ये 5 या 6% तक जाएगा, मे बी ये 200 क्रॉस करेगा, उसके बाद हम इसको सेल आउट कर देंगे। इस पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, 300 to 400 ही प्रॉफिट है, बट एनीवे 300 to 400 प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट। तो देखते हैं इसको। अभी तक फ़िलहाल तक इसे 7% का रिटर्न दे चुका है। देखते हैं, एक म्यूचुअल फ़ंड होल्ड करके रखा है पिछले काफ़ी टाइम से। लेट्स सी ये म्यूचुअल फ़ंड क्या रिटर्न देता है। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ये भी है कि इसको 1 साल तक होल्ड करके रखेंगे। 1900-2000 रुपये करीब करीब हो चुके हैं। ठीक। सिल्वर भी आपका नॉर्मल है। आज असलिया सॉल्यूशंस को पता नहीं क्या हो गया है, जैसे ही मैंने सेल आउट किया वैसे ही ये बढ़ गया है और 20 रुपये बढ़ गया है, काफ़ी अच्छी तेज़ी है इसकी। ऐसे ही बढ़ता रहा तो लॉस रिकवर जल्दी हो जाएगा हमारा। ये ऐसे कंपनीज़ हैं जो जब बढ़ेंगे तो सीधे 20% भी एक साथ बढ़ सकते हैं, वरना ये लॉस डेली जाते जाते रहेंगे। जैसे PC ज्वेलर्स है, PC ज्वेलर्स बढ़ेगा तो सीधे 20% बढ़ेगा,
कुछ टाइम पहले अगर आप देख सकते हो तो 5 जुलाई को ये बढ़ा था सीधे 20%, तभी मेरा प्लस में आ चुका था। ठीक है, बट मैंने इसको सेल आउट नहीं किया, होल्ड करके रखा, होल्ड करके रखा तो ये प्लस से फिर -30-40% और नीचे गिर गया। तो ये ऐसे शेयर्स है। ठीक, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर ट्रेड लूँगा तो शाम को अपडेट दूंगा। और वापस से 1000 पे आ गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।